भारत के अंदर अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फ़ज़ा से ज़मीन पर मिज़ाइल दागे हैं। नूर ख़ान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफ़गानिस्तान में भी मिज़ाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफ़गानिस्तान पर किया है। भारत अपने पागलपन और जाहिरियत के ज़रिए और अपनी मकारी के ज़रिए पूरे ख़ित्ते को एक ख़तरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response। भारत ने जो है उन्होंने बताया है कि नूर खान एयरबेस को, मुरीद बेस और शोरकोट को निशाना बनाया है। भारत अपने पागलपन से पूरे खित्ते को जंग में धकेल रहा है। भारत हमारे जवाब का इंतजार करे। अब भारत हमारे जवाब का इंतजार करे। DGISPR ने यह बता दिया है। DGISPR ने यह भी बताया कि भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं। भारत पागल हो चुका है, जंगी जुनून में पागल हो चुका है। अब से कुछ देर पहले DGISPR ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि नूर खान एयर बेस, मुरीद बेस और शोरकोट को निशाना बनाया गया है। भारत हमारे जवाब का इंतजार करे। वक्त का तयन हम खुद करेंगे और भारत पे अटैक करेंगे। भारत अब तैयार रहे। भारत जवाब के लिए इंतजार करो। और नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस और शोरकोट को निशाना बनाया गया है। DGISPR की जानिब से अब से कुछ देर पहले बताया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में भी भारत की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं। हमारे जवाब का इंतजार करो। पाक फजाइया के तमाम असासे महफूज हैं। DGISPR की जानिब से यह वाज़े तौर पर बताया गया। DGISPR ने भारत को पैगाम दिया कि हमारे जवाब का इंतजार करो। अब से कुछ देर पहले DGISPR की जानिब से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस और शोरकोट को निशाना बनाया गया है। हमारे जवाब का इंतजार करो। DGISPR ने भारत को पैगाम दे दिया है। पाक फजाइया के तमाम असासे महफूज हैं। अफगानिस्तान में भी भारत से मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR की जानिब से यह भी बताया गया है। जी बिल्कुल, DGISPR की जानिब से बताया गया है। उन्होंने बताया है कि नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस, शोरकोट को निशाना बनाया गया है। अब हमारे जवाब का इंतजार करो। DGISPR ने भारत को पैगाम दे दिया है। पाक फजाइया के तमाम असासे महफूज हैं। अफगानिस्तान में भी भारत की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है और चंद मिनट की बात की है और सिर्फ एक पैगाम दिया है। आंखों में आंखें डाल के बात की है। आंखों में आंखें डाल के बता दिया है कि हमारे जवाब का इंतजार करो, हमारे जवाब का इंतजार करो। मोदी सरकार को बता दिया है और अब चौकन्ना रहे मोदी सरकार, क्योंकि ये जो मैसेज है, ये जो पैगाम है, ये जो है पैगाम बिल्कुल खुले अल्फाज में बता दिया गया है कि तुम इंतजार करो, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस, शोरकोट को निशाना बनाया गया है। DGISPR की जानिब से यह बताया गया है। साथ ही साथ यह भी बता दिया कि पाक फजाइया के तमाम असासे महफूज हैं। अफगानिस्तान पर भी भारत से मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की है और आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि अब तुम हमारे जवाब का इंतजार करो। भारत की मकाराना चाल अपने ही लोगों को निशाना बनाने लगा। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज सिख बरादरी को निशाना बना रही है। भारत ने आदमपुर से 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। 1 मिसाइल आदमपुर और 5 मिसाइल अमृतसर में ही गिर गए। भारतीय फौज सिख बरादरी को निशाना बना रही है। भारत को एक और महाज पर बदतरीन शिकस्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स के माली पैकेज की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर की अगली किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। मालियाती इदारे का मुआशी बेहतरी का भी एतराफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय हथकंडों की नाकामी पर इजहार इत्मीनान।
भारत ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की। मिसाइल और ड्रोन हमलों में बेगुनाह शहरी शहीद हुए, इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अफवाज पाकिस्तान ने मिसाली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर मुमलिकत आदिल अल जुबैर से मुलाकात में गुफ्तगू, गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में कशीदा सूरत हाल और भारतीय जारहियत पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर की दफ्तर खारजा भी आमद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। जंग दुश्मन ने शुरू की, खत्म हम करेंगे। खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। हम हर रोज भारत की नाक जमीन पर रगड़ रहे हैं। वक्त और जगह का तयन करके जवाब देंगे। DGISPR का फिर दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की नेवी और फजाइया के आला अफसरान के साथ आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। कहा दुश्मन खुली जारहियत पर उतर आया। मसाजिद, मासूम बच्चों और खवातीन को टारगेट किया गया। भारतीय हमलों में 33 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद, 62 जख्मी हो चुके। पाकिस्तान कभी भी सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाएगा। जारहियत के बाद LOC पर टारगेटेड कार्रवाइयां की गईं। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा 5 और 6 मई को हजारों मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में डाली गईं। भारतीय मिसाइल हमलों के वक्त 57 परवाजें पाकिस्तानी हदूद में मौजूद थीं। अब सरहद पार से जासूस ड्रोन भिजवाए जा रहे हैं। ननकाना साहब में भी 6 ड्रोन से सिखों की इबादत गाह पर हमले की कोशिश की गई, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। हमने एक भी भारतीय ड्रोन वापस नहीं जाने दिया। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारत की कराची पोर्ट पर हमले की तैयारी। जंगी बहरी बेड़ा पाकिस्तान की समुद्री हुदूद के करीब तैनात। एयरक्राफ्ट कैरियर और एंटी सबमरीन जहाज भी मौजूद है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट, पाकिस्तान का भी जवाबी इक़दाम, अपना बेड़ा भिजवा दिया। The total of the drones that we have shot down so far is 77. The total casualties, there have been 33 shaheed, there have been 62 injured, all civilians. Each and every drop of blood is in our conscience of these armed forces, the people and the state of Pakistan. Don't worry, you are so fond of Pakistan firing at you. We will fulfill your demand at the time, place and means of our choosing. जंग दुश्मन ने शुरू की, खत्म हम करेंगे। खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। हम हर रोज भारत की नाक जमीन पर रगड़ रहे हैं। वक्त और जगह का तयन करके जवाब देंगे। DGISPR का भरपूर दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की नेवी और फजाइया के आला अफसरान के साथ आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। कहा दुश्मन खुली जारहियत पर उतर आया। मसाजिद, मासूम बच्चों और खवातीन को टारगेट किया। भारतीय हमलों में 33 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए, 62 जख्मी हुए। पाकिस्तान कभी भी सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाएगा। जारहियत के बाद LOC पर टारगेटेड कार्रवाइयां की गई। तर्जुमान फौज ने मजीद कहा 5 और 6 मई को हजारों मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डाली गई। भारतीय मिसाइल हमलों के वक्त 57 परवाजें पाकिस्तानी हुदूद में मौजूद थीं। अब सरहद पार से जासूस ड्रोन भिजवाए जा रहे हैं। ननकाना साहिब में भी 6 ड्रोन से सिखों की इबादतगाह पर हमले की कोशिश की गई, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। हमने एक भी भारतीय ड्रोन वापस नहीं जाने दिया। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। His leader knows that one of his flight member is not there. This is the original RT that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he claims that I've seen an explosion in the air. हमारा एक मेंबर मिसिंग है। फिजा में धमाका भी सुना गया है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने भारतीय तैयारे राफेल के पायलट्स की आपस में गुफ्तगू सुनवा दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा पाकिस्तान का एयर डिफेंस बहुत मजबूत है। अब तक हमारा एक भी फौजी शहीद नहीं हुआ। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। इंडियन सरजमीन पर
हम दुश्मनों के कैंप्स मौजूद हैं। तर्जुमान पाक फौज ने बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और कलदम BLA की पुष्टपनाही के सबूत पेश कर दिए। पाकिस्तान में अवामी मकामात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी से मुताल्लिक इंडियन फौज के हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा और हैंडलर की ऑडियोज का हवाला। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। हमने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। Of one aircraft, she is a responsible journalist, Barkha Dutt, but she also fell prey. What a shame! What a mockery of journalism! भारतीय हमलों में 2 साल की बच्ची निशाना बनी। इंडियन मीडिया उस पर जश्न मना रहा है, अपने अवाम समेत पूरी दुनिया को झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है। कहानियां घड़ने से पहले कम से कम कुछ सोच ही ले। DGISPR की ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारतीय मीडिया झूठी खबरों की फैक्ट्री बन चुका, इसे फिल्मों से बाहर निकलकर हकीकत का सामना करना चाहिए। पाकिस्तान हर महाज पर फाते, भारत इबरत का निशान। पाक फौज ने LOC पर असली दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। मुतअद्दिद पोस्टें मलियामेट। धर्मसाल में भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम करते हुए सफेद झंडा लहरा दिया। पांडू सेक्टर में हेडक्वार्टर्स, केलर में बटालियन हेडक्वार्टर्स, मलबे का ढेर। डोबामोर, महेरी, दनाटॉप और माउंट पोस्टों का नामो निशान मिट गया। हाजी पीर सेक्टर में भी 3 पोस्टें और पीर कांथी सेक्टर में जब्बार एंड थरकिया कॉम्प्लेक्स नेस्त नाबूद। बौखलाहट की शिकार इंडियन फौज की स्कूल्स और शहरी आबादी पर गोलाबारी। 2 खवातीन समेत 6 मासूम शहरी शहीद, बच्चों समेत 29 जख्मी। भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी। मुतअद्दिद सेक्टर्स में निहत्ते शहरियों पर मुसलसल गोलाबारी। वादी नीलम, रावलाकोट और मज़ाफात में मुकम्मल ब्लैकआउट। भारत की फिजा में भी पसपाई, इसराइली टेक्नोलॉजी किसी काम न आई। पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 77 ड्रोन तबाह। ओकाड़ा, विहाड़ी और पाकपतन में इसराइली साख्ता मजीद 6 भारतीय ड्रोन गिरा दिए गए। भारत में एक और महाज पर बदतरीन शिकस्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब 30 करोड़ के माली पैकेज की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अगली किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मद में $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। मालियाती इदारे का मुआशी बेहतरी का भी एतराफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हथकंडों की नाकामी पर इजहार इत्मीनान। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की। मिसाइल और ड्रोन हमलों में बेगुनाह शहरी शहीद हुए, अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अफवाज पाकिस्तान ने मिसाली जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर मुमलिकत आदिल अल जुबैर से मुलाकात में गुफ्तगू। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में कशीदा सूरत हाल और भारतीय जारहियत पर तबादला ख्याल। सऊदी वजीर की दफ्तर खारिजा भी आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सिफारती राब्तों में तेजी। नायब वज़ीर आज़म और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने भारतीय हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों की शहादत से आगाह किया। जारहियत इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा करार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसहाक डार का जापान, नॉर्वे और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का अयादा। भारत की ड्रोन दहशतगर्दी, पाकिस्तान ने अमरीका को आगाह कर दिया। वज़ीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। सरहदों की सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने ड्रोन्स के जरिए शहरी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की। आलमी कवानीन को पामाल किया गया। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार मोदी सरकार है। सूरत हाल नॉर्मल है, ना ही नॉर्मल होती नजर आ रही है। हम भारतीय अवाम को नहीं, सिर्फ दुश्मन फौज को निशाना बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, दुश्मन दिफाई तंसीबात की जासूसी करना चाहता है। पाकिस्तान ने ड्रोन हिकमत अमली भांपते हुए बर वक्त रद्द अमल दिया। पाक फौज LOC और वर्किंग बाउंड्री पर बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला कर रही है। सिफारती महाज पर कामयाबियों का सिलसिला भी जारी है।
बुज़दिल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म, कौम का बच्चा बच्चा मैदान में आ गया। पाक फौज की हिमायत में शहर शहर रैलियां, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, सिख हिंदू और मसीही बिरादरी भी पेश पेश। कराची में भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों की गायबाना नमाज जनाजा था। मुरीद के में अवाम का जज्बा ईमानी जिंदा, भारतीय हमले में शहीद मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। मुजफ्फराबाद की मस्जिद बिलाल भी नमाजियों से भर गई।